मित्रों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। एक समयांतराल के पश्चात वही जाट विषयक शोध लेकर उपस्थित हुआ हूं। इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान के आवश्यक भौगोलिक और ऐतिहासिक स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए ये जानने का प्रयास करते हैं कि वहाँ के वर्तमान नागरिक बलोच आज चाहे किसी भी जनजाति एवं नाम गोत्र आदि से जाने जाते हों, परंतु असंदिग्ध रूप से मध्य एशिया से आवर्जित उन आर्यों की संततियां हैं जिन्हें विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद में जरित, जरित्र और जरित्री इन तीन स्थान भेदी उच्चारणों या नामों से अभिहित किया गया है। महाभारत काल तक आते आते ये उच्चारण जर्त, जर्तिक, जरित्रिक और जरित्री हो गए। गंधार नरेश शकुनी, मद्रराज शल्य और सिंधु सौवीर के राजा जयद्रथ जर्तिक यानी जाट थे। चूंकि वे कुरुवंशी कौरव पांडवों के रिश्तेदार थे, इसलिए कौरव पांडवों का जर्तिक या जाट होना स्वाभाविक था। पुनः स्मृत्य है कि वैदिक जरित या जाट मध्य एशियाई भूमि से आने वाले आर्यों के अभिन्न अंग थे, प्रमुख गण थे। वे पशुपालक, चरवाहे और नदियों सरोवरों द्वारा सिंचाई योग भूमियों पर खेती करने वाले शास्त्रधर्मी राजन्य वर्ग के थे। बलोचिस्तानियों या बलोचों के पितर या पूर्वज थे। इस विषय को सब प्रमाण जानने समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, बलूचिस्तान पाकिस्तान देश का एक वृहद प्रांत है जो लगभग 44% क्षेत्रफल पर अवस्थित है। इसके पूर्व में सिंध, पश्चिम में ईरानी सीस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। इसके पूर्व और उत्तर पूर्व में सुलेमान की पहाड़ियां हैं, जिसे कोहे सुलेमान भी कहा जाता है। सुलेमान से लेकर पश्चिम में ईरानी पठार तक फैली बलूचिस्तान की भूमि सूखी पहाड़ियों, मरुस्थलों और बिहड़ों से अटी-पटी है। यत्र तत्र बरसाती नदियां और छोटी बड़ी झीलें हैं, जिनके किनारों पर कुछ खेती बाड़ी की जाती है। सुलेमान पहाड़ के बीच बोलन नामक एक प्राकृतिक दर्रा है, जिससे होकर मंथर प्रवाह वाली बोलन नदी बहती है। इसी बोलन दर्रे से जरित या जाट आर्यों का प्रसार सिंध, पंजाब और अन्य भारतीय क्षेत्रों में हुआ था। बलूचिस्तान की जलवायु और नैसर्गिक परिस्थितियां अवश्य कठिन और दुष्कर रही हैं, परंतु उसकी जमीन तमाम खनिजों और धातुओं से भरी पड़ी है। पाकिस्तान पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लोहा, तांबा, सोना और अन्य धातुओं को वहीं से प्राप्त करता है, परंतु बलोचों के विकास पर कोई ध्यान नहीं देता है। इसीलिए स्वतंत्र चेता बलोच बगावतकारी होकर बलूचिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं। जहाँ तक भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव सभ्यता का सवाल है, तो बलूचिस्तान में नवपाषाण युगीन मनुष्यों की बसासतों के साक्ष्य मिलते हैं। ईरानी जाग्रोस पर्वत से लेकर पूरब में सुलेमान पहाड़ियों तक कई एक स्थानों पर पत्थर के चाकू और कुल्हाड़ियां पाई गई हैं। बोलन दर्रे के सन्निकट और बोलन नदी किनारे कच्चे मैदानी इलाके में मेहरगढ़ पुरातात्विक स्थल से 7000 से 3300 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं, जिनसे ज्ञात हुआ है कि वहाँ के तत्कालीन मानव जौ, कपास और खजूर की खेती करते थे तथा भेड़ बकरियों को पालते थे। चौकोर और आयताकार कच्चे घरों के समीप कंकड़ों से भरे हुए अग्निकुंड पाए गए हैं, संभवतः जिनका उपयोग ठंड से बचने और मांस पकाने के लिए किया गया होगा। दफन स्थलों से प्राप्त कंकालों के सिरहाने रखे मृद भांडों में जीवनोपयोगी वस्तुओं से पुराविदों का अनुमान है कि प्राचीन मिस्रवासियों की भांति
वे लोग भी मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। मान्यता ये है कि मेहरगढ़ की नवपाषाण युगीन सभ्यता ही प्रवर्ती काल में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की विकसित नगरीय सभ्यता की जन्मदात्री हुई। सिंधु घाटी अथवा हड़प्पा सभ्यता के पतन काल में लगभग 2000 ईसा पूर्व मध्य एशिया से प्रवर्जित हुए आर्य कबीलों के बलूचिस्तान में आवर्जन के प्रमाण मिलते हैं। ये आर्य कबीले गायें, घोड़े आदि पशुपालक, चरवाहे और जल स्रोतों के समीप कृषि करने वाले होने के साथ साथ पूर्ववर्ती कालीन इंडो यूरोपियन भाषा आदि संस्कृत के वेद का श्रुति ज्ञान रखते थे। जिन्हें बलूचिस्तान में पर्याप्त चरवाहे और कृषि योग्य भूमि मिली, वे यहीं बस गए तथा शेष बोलन दर्रे से निकलकर भारतीय उपमहाद्वीप के अंदरूनी भागों यानी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों तक बसते चले गए। ऋग्वेद की 52 ऋचाओं द्वारा ये प्रमाणित किया जा चुका है कि पशुपालक, कृषक एवं यौद्धीय क्षमता से युक्त राजन्य वर्गीय आर्यों को जरित कहा जाता था। उच्चारण अपभ्रंश होते जाने के कारण उन्हीं के वंशजों को आज जट या जाट नाम से जाना जाता है। अतः प्रथमतः आवर्जित जरित या जाट आर्य कबीलों ने बलूचिस्तान की मरु बिहड़ी भूमि पर आर्य सभ्यता की नींव रखी। उन्हीं के प्रसार से आहिस्ता आहिस्ता समस्त उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में आर्य वैदिक राष्ट्रीयता का उन्नयन हुआ, जिसका नामकरण किया गया आर्यावर्त, अर्थात वह भूमि जहां आर्यगण निवास करते हैं। बलूचिस्तान आर्यावर्त का सुदूर पश्चिमोत्तर क्षेत्र था। पुराणों में बलूचिस्तान को प्राचीन चंद्रवंशी सम्राट ययाति के साम्राज्य का एक भूभाग माना गया है। 2 रानियों से उत्पन्न ययाति के 5 पुत्रों यदु, तुर्वसु, अनु, द्रहु और पुरु को पंचनद और पांचजन्य नाम से जाना गया है। ययाति के साम्राज्य का बंटवारा होने पर अनु के हिस्से में वर्तमान बलूचिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भूभाग आए थे तथा उसकी राजधानी परुसनी या रावी नदी के तट पर थी। कालांतर में इन्हीं भूभागों पर केके, मद्रक और सुवीर जनपदों की स्थापना हुई। परंतु महाभारत कालीन 16 महाजनपदों में गांधार महाजनपद की अवस्थिति का पता चलता है, जिसके अंतर्गत वर्तमान बलूचिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र सम्मिलित थे। वहां का शासक गांधार गोत्र का जर्दिक या जाट आर्य शकुनी था। उसके वंशज गांधार गोत्री जाट बदायूं के रघुनाथपुर, आगरा के बिचपुरी, जऊपुरा और लड़ामदा आदि अनेक गांवों में आज भी बसे हुए हैं। उन्हें अलीगढ़ में और मध्य प्रदेश के नीमच में भी देखा जा सकता है। अपभ्रंश होकर गांधार वंश गोत्र गांधू और गंधासिया आदि समोच्चारी नामों से भी जाना जा रहा है। बलूचिस्तान में आर्य वैदिक संस्कृति की खोज पुरातात्विक दृष्टि से करने पर वहां अश्व और यज्ञ करने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ध्यातव्य है कि वैदिक जनित आर्य संस्कृति में गाय के अतिरिक्त अश्व या घोड़े का भी विशेष महत्व था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 117 स्थलों पर किया गया है, परंतु अश्व का उल्लेख उससे भी अधिक यानी 225 स्थलों पर हुआ है। प्रोफेसर रामशरण शर्मा अपनी पुस्तक आर्य संस्कृति की खोज के पृष्ठ 32 पर बलूचिस्तान में अश्व और यज्ञ के साक्ष्य स्वरूप लिखते हैं। बलूचिस्तान में 2000 ईसा पूर्व से पहले का कोई अश्व अवशेष नहीं मिला, क्योंकि तब तक अश्वारोही आर्यों का आगमन नहीं हुआ था। परंतु काची मैदान में 1800 से 1100 ईसा पूर्व की अश्व उपस्थिति और घुड़सवारी का पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। इसी के साथ पिराक नामक स्थल से भी इसी कालखंड की घोड़े और घुड़सवारी का मृण मूर्तियां मिली हैं। इसी पुस्तक के पृष्ठ 53 से 54 पर उन्होंने मेहरगढ़ उत्खनन से प्राप्त कंकड़ों से भरे अग्नि कुंडों को यज्ञ वेदियां माना है, जिसका अभिप्राय है कि वहां यज्ञ होते थे।
इलियट सरीखे पुरातत्वविदों की भी मान्यता है कि बोलन नदी घाटी से आरंभिक सैंधव या हड़प्पा सभ्यता के उजड़ने के पश्चात वहां आर्य वैदिक सभ्यता के लोग आकर बस गए थे। इसी कारण वहां यज्ञवेदियों और अश्वों के अवशेष मिलते हैं। कहना न होगा कि आर्य वैदिक संस्कृति जरित या जाट जिसके मुख्य घटक थे कि ये दोनों पहचान तत्व बलूचिस्तान में आर्य उपस्थिति के पुख्ता प्रमाण हैं। अब प्रश्न उठता है कि आर्यों को बलोच क्यों कहा जाने लगा। इसके उत्तर में अनेक इतिहासकार एकमत हैं कि कांस्य युग यानी 1800 ईसा पूर्व से शताब्दियों पहले जो मध्य एशियाई आर्यगण प्रवर्जित होकर आर्मेनिया और अजरबैजान की मध्यवर्ती इलाके बलाशगान में बस गए थे, वे ही ईरानी क्षेत्रों में बसते हुए बलूचिस्तानी भूभाग पर आकर आबाद हुए। त्यक्त स्थान बलाशगन को अपनी स्मृति में चिरजीवी रखने के लिए वे स्वयं को बलाशिक अथवा बलास कहने लगे। उच्चारण में अल्प परिवर्तन तो तब हुआ जब लगभग 550 ईसा पूर्व ईरान के अचमिद वंशी सम्राट साइरस प्रथम ने यहाँ आधिपत्य किया। 8वीं शताब्दी में इस्लामिक आक्रांताओं ने इस खित्ते को विजित किया तो अपने अरबी उच्चारण से उन्होंने बलाश को बलोच कर दिया। बलोच आबादी बहुसंख्यक होने के कारण इस क्षेत्र को बलूचिस्तान नाम से जाना जाने लगा। बलोचों की शारीरिक संरचना जाटों की शारीरिक संरचना से कदाचित मेल खाती है। लेखक नथन सिंह ने दोनों की समान निर्वंशीय संरचना पर कालिका रंजन कानूनगो द्वारा लिखित जाटों के इतिहास के नव संस्करण की भूमिका में इन शब्दों में प्रकाश डाला है कि जाट जाति बाहर से आए आर्य कबीले का एक अभिन्न अंग थी। जाटों की शारीरिक संरचना उसका सिर, नाक, आंख, मस्तक, कान, गर्दन आदि आर्यों की नस्ल के अनुकूल है। वे स्वतंत्र चेता और लोकतंत्र के प्रबल आस्थावान रहे हैं। इन सबसे बलोच भी आर्यों की जाटों की संतानें प्रतीत होते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टाड ने बलोचों को स्पष्टतः जाट ही माना है। एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान खंड 2 के पृष्ठ 414 पर वे लिखते हैं, The Baloch rulers were also included in the warriors gathered under the leadership of Vishal Dev Chauhan against Islamic invaders. Baloch was clearly Hindu at that time, and as I have repeatedly said that they were of Jit or Gete origin. अर्थात इस्लामी आक्रमणकारियों के खिलाफ विशाल देव चौहान के नेतृत्व में एकत्र हुए योद्धाओं में बलोच शासक भी शामिल थे। बलोच उस समय स्पष्ट रूप से हिंदू थे और जैसा कि मैंने बार बार कहा है कि वे जिट अथवा गेटे मूल के थे। ध्यातव्य है कि कर्नल जेम्स टाड ने अपने ग्रंथों में जाटों को यूरोपियन जिट अथवा गेटे का वंशज माना है। जाट इतिहास के लेखक रामस्वरूप जून जाटों का इतिहास अध्याय 2 के पृष्ठ 32 पर व्यक्त करते हैं कि बलोच ययाति पुत्र अनु की शाखा में उत्पन्न हुए, जिसके अंतर्गत बलूचिस्तान में काक, काकरजई, कारस्कर, कुकर और खोकर गोत्र पाए जाते हैं। बलोचों से बलूच, बलहारा, बाल और बाल्यान जाट गोत्र बने हैं। अतः इन सब साक्ष्यों के आधार पर बलोचों के पूर्वजों का जाट होना सिद्ध होता है। आज चाहे वे किसी भी वंश, गोत्र या जनजातीय नाम से जाने जा रहे हों। वीडियो बड़ा हो जाने के भय से वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं तथा इस विषय क्रम को अगले एपिसोड या पार्ट नंबर 2 में जारी रखकर और भी स्पष्ट एवं प्रमाणित करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, यदि आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने सुनने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।